हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जे एडवांस 2025 का है जो पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो जो एरिया निकालना है हम लोग का वो उसका रीजन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम लोग को एरिया निकालना है और इसके लिए आपको रीजन दे रखा है कि वो सारे एक्स वाई पॉइंट्स होंगे सच दैट कि एक्स जो 0 से बड़ा हो, वाई जो हो 1/x से बड़ा हो, और साथ में दो रीजन और दे रखा है कि 5x माइनस 4y माइनस 1 हो, वो 0 से बड़ा हो, एंड 4x प्लस 4y माइनस 17 जो हो वो लेस देन 0 हो। ठीक है, इसके लिए चार ऑप्शन आपको दे रखा है और पूछा जा रहा है कि एरिया कौन सा यहाँ पे इसमें से होगा। तो पहले हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा रीजन, है ना, और फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे जो एरिया निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग रीजन को लिख लेते हैं। पहला रीजन क्या था, तो x को चाहिए हम लोग को 0 से बड़ा, है ना, ये सॉल्यूशन है हम लोग का। दूसरा रीजन क्या था कि y जो चाहिए वो 1/x से बड़ा चाहिए। तीसरा क्या था, तो 5x माइनस 4y, है ना, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो इसको राइट हैंड साइड भेज दिए। एंड जो चौथा रीजन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 4x प्लस 4y, 17 को भी राइट हैंड साइड भेज दें तो यहाँ पे चाहिए लेस देन 17 हो। ठीक है, अब ये चारों रीजन को हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस में हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक्स और वाई दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। ये तो दिख रहा होगा कि भाई ये कहा जा रहा है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, यानी y एक्सिस के राइट हैंड साइड, ये जो y एक्सिस आपको दिख रहा है इसके राइट हैंड साइड में सारा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे दूसरा रीजन कह रहा है कि एक्स वाई, है ना, कि भाई यहाँ पे जो y ग्रेटर देन 1/x है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 चाहिए, है ना। तो यहाँ पे पहले हम लोग y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे जो चाहिए हम लोग को क्या करते हैं, ये जो लाइन है कि 5x माइनस 4y इक्वल टू 1, तो इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले लाइन को ही ड्रॉ कर लेते हैं। इसको पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कि x बटा 1/5 फिर प्लस y बटा माइनस 1/4 ये बराबर 1 हो गया। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। आई थिंक आप लोगों को आता होगा इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे x के लिए देखें तो ये 1/5 है, मान लेते हैं कहीं इधर है, और y के लिए -1/4 है तो यहाँ पे इधर कहीं है ना। दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मान लेते हैं कि वो लाइन ये रहा, नामकरण कर लेते हैं। ये लाइन जो है इसका इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग को रीजन चाहिए था। अब इसके लिए कौन सा रीजन कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो जब भी रीजन का डिसीजन लेना हो क्या करना है कि ओरिजिन को पुट करना है। जब भी रीजन का डिसीजन लेना हो ओरिजिन को पुट कीजिए, अगर वो सेटिस्फाई किया तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो वो ओरिजिन के दूसरे ओर बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ओरिजिन को पुट करें तो 5 × 0 0 हो गया, माइनस 4 × 0 0 हो गया। यहाँ पे 0 - 0 0 आ गया, जो कि 1 से बड़ा होता है क्या, तो नहीं होता, ये फॉल्स कर गया। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन के दूसरे ओर बनेगा, यानी ओरिजिन लेफ्ट हैंड साइड में है इसके, तो इसका मतलब है ये राइट हैंड साइड की ओर इसका रीजन बनने वाला है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 4x प्लस 4y लेस देन 17 है, तो इसके लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे 4x प्लस 4y बराबर 17 के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x/17/4 प्लस y/17/4। ठीक है क्या, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। ड्रॉ करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि ये है 17/4 वाला पॉइंट। ठीक है, इधर भी कहीं मान लेते हैं कि ये 17/4 पॉइंट है। अब यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों को मिलाते हुए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा वो लाइन, है ना। इसका भी नामकरण कर लेते हैं। इसका नामकरण क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है वो आपका है 4x प्लस
4y इक्वल टू 17 का। अब इसके लिए भी रीजन का डिसीजन लेना होगा कि कौन सा रीजन इसके लिए आएगा, है ना। तो अगेन इसके लिए भी ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाते हैं कि देखते हैं कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो जैसे इसमें ओरिजिन पुट किए 4 इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस 4 इंटू जीरो अगेन जीरो हो गया, ये लेस देन 17 चाहिए था। तो यहाँ पे तो जीरो जो है वो लेस देन 17 होता ही है, यानी यहाँ पे ये ट्रू कर गया, मतलब सही हो गया। और जैसे ये सही हुआ क्या होगा, ये इसका मतलब होगा कि ये ओरिजिन की ओर इसका रीजन है, ठीक है। इसका रीजन जो है वो ओरिजिन की ओर है, ड्रॉ कर लिया ओरिजिन की ओर रीजन। अब नेक्स्ट ग्राफ हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 का। तो आई होप आप लोगों को याद होगा कि इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है ना। आई थिंक आप लोगों को याद होगा कि जो ग्राफ होता है इसका कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए अब इसके लिए भी डिसाइड करते हैं रीजन का। तो इसका जो रीजन लेंगे, अगर इसमें ओरिजिन पुट करें हम लोग, तो ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, जीरो पुट करना है। तो यहाँ पे आ गया, इसमें यहाँ पे अगर हम लोग ओरिजिन पुट किए तो हुआ जीरो ग्रेटर देन 1/0। और यहाँ पे अगर देखें तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, यानी जीरो जो है वो इन्फिनिटी से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स कर गया, यानी ओरिजिन के दूसरी ओर बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि ये बनेगा इसके अपवर्ड में। अब जब तीनों का इंटरसेक्शन लिए, तीनों रीजन का इंटरसेक्शन लिए, तो क्या आखिरी में रीजन बना। तो यहाँ पे हम लोग को आखिरी में जो रीजन बना कि ये कह रहा है नीचे, ये कह रहा है दायां और ये कह रहा है ऊपर, यानी जो हम लोग का यहाँ पे रीजन बना वो क्या बना, अगर नामकरण करें पॉइंट से कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो हम लोग का एरिया चाहिए वो चाहिए हम लोग का ए बी सी, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ठीक है। अब यही ए बी सी को निकालने के लिए हम लोग को दिमाग लगाना है। तो निकलेगा कैसे ये ए बी सी का एरिया। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या करते हैं, तो सारे पॉइंट्स का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए बी सी तीनों पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अगर ए पॉइंट निकालना है तो हम लोग को पहले इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग ए का पॉइंट निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 1, फिर 4x प्लस 4y इक्वल टू 17। जब ऐड करके इसको जोड़े यहाँ पे, मतलब दोनों को ऐड किए, तो यहाँ पे हो गया 5x प्लस 4x 9x और 1 प्लस 17 हो गया 18, यानी x यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट हो गया 2, कॉमा जब 2 को पुट किए इस वाले में तो 4 2 जा 8 हुआ, यानी 4y इक्वल टू 17 माइनस 8, यानी 4y इक्वल टू 9, यानी y इक्वल टू आ गया 9/4। तो यहाँ से जो पॉइंट बना वो बना 2, 9/4। अब निकालते हैं हम लोग यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है। तो बी पॉइंट के लिए क्या करना होगा, हम लोग को जो सॉल्व करना होगा वो सॉल्व करना होगा हम लोग को इस वाले लाइन को, है ना। और ये जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ है यहाँ पे कि y इक्वल टू 1/x, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो जो b का पॉइंट आएगा वो कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि सॉल्व करने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो b का कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 1, 1, ठीक है। और जो c कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा यहाँ पे 4, 1/4, ठीक है क्या। अब क्या करते हैं ना, जो ए बी सी का एरिया चाहिए इसके लिए थोड़ा सा तिगड़मबाजी लगाएंगे और फिर एरिया को आसानी से निकालेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के, एंड सेम काम सी पॉइंट से भी करेंगे। फ़ायदा क्या होगा वो समझ में आएगा थोड़ी देर में। क्या करते हैं, पॉइंट्स का नामकरण कर लेते हैं। इस पॉइंट का नामकरण डी कर दिए, इस पॉइंट का नामकरण ई कर दिए, और साथ ही साथ हम लोग ए से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। ये वाले पॉइंट्स का नामकरण कर दिए सपोज एफ। अब जो हम लोग को ए बी सी का एरिया चाहिए, ठीक है, जो शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, उसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या तिगड़मबाजी कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया निकालें, ठीक है, ट्रेपेजियम का अगर हम लोग यहाँ पे एरिया निकालें ए बी डी एफ का, और इसमें अगर हम लोग एडिशन कर दें ट्रेपेजियम का एरिया कौन सा, तो ए एफ ई सी का, एंड इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें, इसमें से अगर हम लोग एरिया माइनस कर दें कौन सा, तो बी डी ई सी का,
क्या क्या बोले, तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि जो हम लोग कर एरिया निकालें इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं इस वाले पोर्शन का एरिया, ठीक है। इस वाले पोर्शन का एरिया अगर ऐड कर दिए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल गया। और फिर क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे अब इस वाले पोर्शन का एरिया को घटा देते हैं। अगर इस वाले पोर्शन का एरिया को घटा दिए तो हम लोग को क्या बचेगा, बस ये वाला एरिया बचेगा, ठीक है। क्या बोले, तो फिर ध्यान से देखिएगा, हम बोले कि अगर यहाँ पे एरिया इन दोनों का अगर निकाल के जोड़ दिए, यानी ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया आ गया है ना, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का आ गया। और अगर इसमें हम लोग ये वाला एरिया को माइनस कर दें तो क्या बचेगा हम लोग के पास, वापस से आएगा ABC का एरिया जो हम लोग का सेटेड पोर्शन है उसी का एरिया बचेगा, है ना। तो वही काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब जो यहाँ पे ट्रेपेजियम ABDF है, ये जो ABDF है ना, इसका एरिया आप लोगों को पता होगा कि जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है ना, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एंड सम ऑफ पैरेलल साइड एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो BD है और AF है वो दोनों पैरेलल है ना, तो उसका सम निकाल देंगे, यानी यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू, अब देखिए AF का डिस्टेंस कितना है, तो जितना y यहाँ पे जितना y कोऑर्डिनेट है वही ना, x से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 9/4 है, तो यहाँ पे हो गया 9/4 प्लस, अब BD का जो डिस्टेंस है क्या है, तो यहाँ जितना हाइट है इस पर, तो BD का हाइट 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया इनटू, अब डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अब देखिए x एक्सिस D के लिए 1 है, F के लिए 2 है, तो 1 से 2 के लिए बीच का डिस्टेंस कितना हुआ 1, तो यहाँ पे आ गया इंटू 1, फिर प्लस, अब निकालेंगे ट्रेपेजियम का एरिया AFEC, यानी AFEC वाला, ठीक है। अगेन यहाँ पे एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू, अब यहाँ पे AF कितना है, तो 9/4 ही है, प्लस CE चाहिए, C कितना है, तो ये 1/4 है, यहाँ पे आ गया 1/4 इंटू, अब यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस, तो E यहाँ पे 4 है, तो 2 से 4 का डिस्टेंस 2 हो गया, और यहाँ पे ट्रेपेजियम का एरिया आ गया AFEC का। अब यहाँ पे हम लोग को माइनस करना है BDEC का एरिया, ये जो एरिया आया यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको माइनस करना है, तो इसको माइनस करने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, है ना। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dx, आप लोग पढ़े होंगे इंटीग्रेशन क्या होता है y dx, और लिमिट भी लगता है, और लिमिट जो यहाँ लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 4 तक, यहाँ लिमिट हो गया 1 से लेके 4 तक, और होता है इंटू y dx। अब यहाँ पे y क्या है, तो y यहाँ पे है 1/x, है ना, तो y को यहाँ पे मिटा के हम लोग 1/x डायरेक्ट लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम भी बच जाए, तो यहाँ पे हो गया 1/x। अब बस इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, जो हो जाएगा वो फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1/2 इंटू, जब 9/4 प्लस 1 किए तो यहाँ से हो गया हम लोग का, नीचे LCM आया 4 और ऊपर हो गया 9 + 4, फिर प्लस ये 2 से ये 2 कटा, और यहाँ बचा जब LCM लिए तो 4 आया, और यहाँ पे आया 9 + 1 माइनस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। लिमिट यहाँ पे हुआ 1 से 4, कितना आ गया यहाँ पे, तो 9 + 4 13/8, क्योंकि 2 × 4 8 हो गया, प्लस 9 + 1 हो गया 10, यानी 10/4 आया, माइनस यहाँ पे जब लिमिट पुट किए तो हुआ log 4 माइनस log 1, log 1 जानते हैं हम लोग कि 0 होता है। यहाँ से LCM लेके सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया 8 और 4 का LCM 8 ही हो गया, और यहाँ पे आ गया 13 + 4 2 × 8, यानी 10 2 × 20, माइनस यहाँ पे log 4 रहा, 20 और 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33/8 माइनस log 4। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है,
33/8 माइनस log 4, 33/8 माइनस log 4, ये आपका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।